राज्यों के राज्यपालों को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है, लेकिन राज्यपालों ने केंद्र के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि केंद्र ने 5 राज्यपालों को पद छोड़ने का संदेश भेजा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा है कि वो बर्खास्तगी के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी राज्यपालों ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और केंद्र को उचित कदम उठाने के लिए कहा है। 5 राज्यों के राज्यपाल को केंद्र की तरफ से कहा गया कि इस्तीफा दे दे, नहीं तो आप पर फिर कार्रवाई की जाएगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यपालों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है जिस तरह की कार्रवाई वो करना चाहे। यूपी के राज्यपाल, कौन कौन से राज्यपालों को ये इस्तीफे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है वो भी जरा आपको बता दें। यूपी के राज्यपाल BL जोशी जुलाई 2009 में राज्यपाल नियुक्त हुए थे और 5 राज्य यूपी, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और साथ ही MP के राज्यपालों को बदले जा सकते हैं और इन्हीं राज्यपालों को ये नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। केरल की राज्यपाल है शीला दीक्षित, पंजाब के राज्यपाल हैं शिवराज पाटिल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नरेश यादव, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं MK नारायण। 5 राज्यों की ये वो गवर्नर हैं जिनको बदला जा सकता है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति से कर सकती है सिफारिश और उसके बाद इन राज्यों के राज्यपालों को बदला जा सकता है, लेकिन बहरहाल खबर के मुताबिक इन राज्यपालों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आखिर अगर इन 5 राज्यपालों को हटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है तो इनकी जगह कौन लोग ले सकते हैं, किन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से राज्यपाल बनाया जा सकता है। विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कद्दावर नेता है दिल्ली के बीजेपी के, और इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और इनको हालांकि ये एटा से सांसद हैं और इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी खबर है। केसरी नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी और उसके आधार पर नियुक्ति जैसा कि होता है वैसे की जा सकती है। यशवंत सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के तौर पर हो सकती है। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें किसी तरह का कोई कार्यभार या पदभार कैबिनेट में या फिर मंत्रालय कोई नहीं सौंपा गया, तो इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। चमन लाल गुप्ता जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, इनका नाम भी सामने आ रहा है और इनको भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल के तौर पर इनकी नियुक्ति हो सकती है। हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जो तमाम 5 राज्य के राज्यपालों को पहले तो इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया है, केंद्र की तरफ से क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा और ये जो बाकी नाम सामने आ रहे हैं इनको नियुक्त अलग अलग राज्यों में कर दिया जाएगा? लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी विद्या, पूछिए सवाल। चलिए, मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि अगर इन 5 राज्यों के जिनको केंद्र की तरफ से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, जिन राज्यपालों को उनको उनके हटने के बाद इन तमाम लोगों को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। विजय कुमार मल्होत्रा, इसके अलावा तमाम जो मुरली मनोहर जोशी और भी बाकी नाम चल रहे हैं। मनीष, आवाज पहुंच रही है क्या आपको मेरी? जी विद्या, मुझे आवाज मिल रही है। मनीष, पहले तो जो 5 राज्यों के राज्यपाल हैं उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, उन्होंने मना कर दिया है। दूसरी बात यह कि अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो जो नाम चल रहे हैं उनमें से किन किन नामों को लेकर, किस राज्य को लेकर चर्चा चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए विद्या, अजीबोगरीब स्थिति है। एनडीए सरकार, जो मोदी सरकार केंद्र में, उन्होंने राज्यपाल जो कि यूपीए सरकार के दौरान जो है वो अपॉइंट हुए थे, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। अब उनको वॉलंटरी जो इस्तीफा, क्योंकि देखिए एक चलन है 2004 में जब यूपीए सरकार बनी थी और एनडीए सरकार के दौरान जो भी राज्यपाल थे उनको कहा गया कि वो इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन अभी जैसा कि मोदी सरकार ने कुछ राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए कहा है, कई बीजेपी के जो कद्दावर नेता है,
चमनलाल गुप्ता की आपने बात की, आपने लालजी टंडन की बात की, कैलाश जोशी है जो मध्य प्रदेश से भोपाल से टिकट नहीं लड़े, चुनाव नहीं लड़े थे। तो उन तमाम लोगों को अकोमोडेट करना है, माना जा रहा है कि उनको राज्यपाल बनाने की मंशा है मोदी सरकार की। अब सवाल उठता है कि ये राज्यपाल कब तक इस्तीफा देते हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी इस प्रक्रिया में टकराव की स्थिति दिखती नजर आ रही है विद्या, इस बात को लेकर। चलिए आप बने रहिए, मनीष आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जरा यह भी बता दें कि जो 5 राज्यों के राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए केंद्र की तरफ से कहा गया है, तो दूसरी तरफ नाम भी हैं कुछ जो चर्चा में चल रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी, इसके अलावा बाकी नाम और भी हैं जिनको केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जा सकती है और उनको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। उधर बीजेपी के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल भी मच गई है। कांग्रेस और एनसीपी इसे असंवैधानिक बता रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे यकीन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फैसलों की इज्जत करते तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, यही कहा जा सकता है। मेरा ख्याल ये परंपरा ठीक नहीं है कि जैसे सरकार बदले और वैसे ही राज्यपाल बदल दिए जाएं। मैं समझता हूं कि राज्यपाल एक नॉन पॉलिटिकल पद है और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ साथ अफसर भी हैं, वो आर्मी के बैकग्राउंड के भी लोग हैं और हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि केंद्र सरकार को उनके रिटायरमेंट का इंतजार करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद वो जिसको चाहे अपॉइंट करें। इस शीला जी तो बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स से हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से हारने के बाद तुरंत गवर्नर बनी, तो ये भी ठीक नहीं था। उनका केस अलग तरह का है, उनको खुद भी स्टेप डाउन हो जाना चाहिए मेरी राय में। लेकिन दूसरे कई ऐसे गवर्नर हैं जिनको अब कुछ ही दिन या कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने का, तो वैसे में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब उन लोगों ने कह दिया, कोर्ट में चले गए या कह दिया कि भाई हम इस्तीफा नहीं करेंगे, तो ये सरकार की किरकिरी हो गई। तो कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का बचा हुआ है, लेकिन कुछ राज्यपाल ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल अभी कुछ महीने पहले शुरू हुआ है। लेकिन संविधान क्या कहता है, किस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है और किस तरह से राज्यपाल को बर्खास्त किया जा सकता है, यह भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है, राज्यपाल अपनी मर्जी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और जिसके लिए केंद्र की तरफ से कहा भी गया है। राज्यपाल के मना करने पर केंद्र कदम उठा सकता है, सरकार राज्यपाल को सीधे पद से नहीं हटा सकती। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल अपनी मर्जी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से तमाम 5 राज्य के राज्यपालों को कहा गया है कि वो इस्तीफा दे दें, हालांकि मना कर दिया गया है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। तो अब सवाल यह है कि अब इनको क्या केंद्र सरकार सीधे तौर पर हटा सकती है? तो वही हम आपको बता रहे हैं कि संविधान हमारा क्या कहता है। संविधान के मुताबिक सीधे तौर पर नहीं हटाया जा सकता है राज्यपालों को। प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति को एक सिफारिश भेजी जा सकती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इन राज्यपालों को बर्खास्त कर सकते हैं। तो यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार बदलने पर राज्यपाल भी बदल जाने चाहिए? और 2004 के बाद एक बार फिर से जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है तो यह सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि केंद्र की तरफ से 5 राज्यों के राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, यह भी आपको बता दें। दूसरी तरफ जो पीएस या सेक्रेटरी हैं वो किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने कई दिग्गज नेताओं के निजी सचिवों की नियुक्ति में अड़ंगा लगा दिया। निजी सचिव हैं, उनको लेकर भी यह बात सामने आई है कि वो अपने निजी सचिव को बदलें। वीके सिंह और इसके अलावा आपको बता दें कि किरण रिजिजू को भी अब तक हरी झंडी नहीं मिली है। हमारे संवाददाता मनीष कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या है ये पूरी खबर? क्या केंद्र सरकार की तरफ से या पीएमओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और राजनाथ सिंह को लेकर क्या खबर है?
बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और पीएमओ की तरफ से साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो पूर्व में यूपीए सरकार के मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे, वो एनडीए सरकार जो मौजूदा मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके पीएस नहीं रहेंगे। वो नए चेहरों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसे मंत्री थे जिनके अगर स्मृति ईरानी के पीएस की बात करें तो वो पहले बेनी प्रसाद वर्मा के पीएस थे। तो इन तमाम लोगों को, आलोक सिंह की आपने बात की जो पहले सलमान खुर्शीद के साथ थे, अब वो राजनाथ सिंह के साथ आए हैं। तो पीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि यूपीए सरकार के मंत्रियों के जो पीएस हुआ करते थे वो मौजूदा सरकार के किसी भी मंत्री के पीएस नहीं होंगे। तो जाहिर तौर पर ये गाइडलाइन जो है डीओपीटी और पीएमओ की तरफ से आदेश है। इन तमाम बातों की जानकारी राजनाथ सिंह को भी होगी, फिर उसके अलावा आलोक सिंह को क्यों उन्होंने निजी सचिव अपना नियुक्त कर लिया? बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि क्यों किया गया, लेकिन तब तक गाइडलाइन जो है किसी भी तरह का डीओपीटी का नहीं आया था, पीएमओ की तरफ से कोई आदेश नहीं आया था। लेकिन अब इस मामले पर पीएमओ साफ तौर पर इस पे सख्त रवैया अपनाना चाहती है। और ये भी देखिए, विपक्ष इस मसले को भी भुना रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस का दखल भी, विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि आरएसएस का दखल है, सरकार में आरएसएस के लोगों को अकोमोडेट किया जाना है। और यही वजह है कि पीएमओ की तरफ से और डीओपीटी की तरफ से इस तरह के आदेश आए, जो कि विपक्ष का आरोप है सरकार पर।